जाती है। तो आर्ट की पोजीशन क्या होगी जब प्रोडक्शन मैकेनिज्म, तो ये ह्यूमन कला है ना, मनुष्य की कला है, मनुष्य पर आधारित कला है। आज मनुष्य फिल्मों में कम काम करता है, आप कंफर्म करेंगे। बाकी मशीनें, प्रोजेक्टर्स और लाइटिंग और वो सब ज्यादा काम करते हैं। काला आदमी गोरा दिखाया जा सकता है, गोरा आदमी काला दिखाया जा सकता है, बहुत बहुत कुछ हो सकता है। अब मनुष्य की वो कीमत नहीं रही जो कीमत यंत्रों की हो गई है, यांत्रिकता से परिचालित जो सारा सिस्टम है जो उसकी होगी। तो इसमें मनुष्य की पहचान ही होती जाएगी ना। तो सारे उद्देश्य बदल गए हैं। तो पैसे के लिए कुछ भी किया जा रहा है, क्योंकि अब तो टीचिंग, हमारी टीचिंग जिंदगी भर में पढ़ा के रिटायर हुआ, तो जिंदगी भर पढ़ाना बच्चों को सुधारने का काम था, समाज सेवा का काम था। हम जहाँ से पढ़ाई हमने शुरू की है कि हमारे टीचर 1 रुपया महीने का, 3 आने महीने का हम देते थे, और वो हमें कभी कभी खिलाते भी थे। और 100 लोग पढ़ते थे, उनकी अपनी कुटिया थी, हमने वहाँ पढ़ाई की दर्जा 3 तक। तो वो पढ़ाने के लिए पढ़ाते थे, अकेले बेचारे 6 घंटे हमारे साथ पहाड़ा भित्ती से बैठ करते। अब आदमी प्राइमरी टीचर क्या कर रहा है, तनख्वाह 1 लाख है उसकी, जो वो 3 आने हमसे पैसे लेके पढ़ाते थे, आज 1 लाख तनख्वाह। 1 लाख तनख्वाह लेकर के वो पढ़ाता नहीं। आप पता नहीं कितना जानते हैं, सरकार इस बात के पीछे पड़ी है उत्तर प्रदेश में कि प्राइमरी के मास्टर 6 घंटे स्कूल में रहें। यूपी का इलेक्शन हम हार गए, तो बीजेपी जो हारी, उसका एक बड़ा कारण ये हुआ, बीजेपी ने ये लगा दिया, थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, बीजेपी ने ये लगा दिया कि मोबाइल पे डीएम फोन कर देता है हेडमास्टर को और पूछता है कि भाई कला टीचर हैं क्या? तो बोलता है, अगर बोलता है हाँ जरा बात करवाइए। क्योंकि होता ये था कि 5 टीचर हैं, सबकी एप्लीकेशन बिना डेट की 5 की जेब में रहती है। एक आदमी स्कूल चला जाता था, 4 नहीं जाते थे। अगर इंस्पेक्शन हो गया तो वो डेट लिख के देखता, देखिए बीमार है ये, हमारे एप्लीकेशन। अब वो नहीं हो सकता। इसके विरोध में कि हमारी वो परंपरा फिर चलती रहे, ऐसी हम मजा करते रहे। ये इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा आदमी जो बुनियाद बनाता है समाज की, वो उसने पूरे गांव को भड़का करके वोट दूसरों को दिया। तो ये तो हाल है, जहां एक आदमी बुला करके खिलाता भी है, 3 आने में पढ़ाता भी है और 8 घंटे मेहनत करता है, एक बच्चे का जानता है, वो सब नहीं रहा। तो सारा का सारा मोटिव बदल गया, क्योंकि आज सब कुछ पैसे की। लेकिन फिल्में अभी भी अच्छी बन रही, कुछ अच्छी फिल्में बन रही हैं। अब हम तो आँख के कारण, उम्र के कारण बहुत ज़्यादा देखते नहीं, लेकिन पिछले 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 8 साल पहले सारी फिल्में हम देखते थे, जितनी रिलीज होती थी, तब भी हमको लगता था कि अब परसेंटेज पैसे कमाने वाली फिल्मों का बढ़ता जा रहा है, एक्सप्रेशन के लिए फिल्में बननी कम होती जा रही हैं और कमाने की फिल्म बनती ज़्यादा जा रही है। तो कमाने के युग में डिस्कशन, मुद्दों को लेकर के, विषयों को लेकर के चर्चाएं, जाहिर है कि सुखी हों, उस तरह की नहीं हो, क्योंकि मामला उस पर फोकस्ड ही नहीं जिस पर होना चाहिए। और जब सफलताएं बॉक्स ऑफिस पर देखी जा रही है, कितने लोगों ने देखा, फिर उस तरह के दृश्य डाले जाने जरूरत नहीं है उसकी, फिर भी आप उसमें प्रेम के दृश्य, रोमांस के दृश्य, कुछ न्यूड सीन्स, कुछ अलग तरह के संवाद उस तरह के डाल रहे हैं जिससे कि वो चले फिल्म। तो ये तो कला है। हम लोग तो कला का मूल्यांकन करते थे, ये तो कला इतर मानदंड है जिसे आज कला बना करके पेश किया जा रहा है। तो औद्योगिक युग में और यांत्रिक युग में ये सब होना है। पर आपके जमाने में किसी एक्टर का फोन आता था या प्रोड्यूसर का कि आपने क्या समीक्षा लिखी है? या तो झगड़े होते थे, बातचीत बंद हो जाती थी। हाँ, या तो संपादक से शिकायत भी होती थी? संपादक से शिकायत होती, संपादक को बुलाने की कोशिश की जाती थी, सब होता था। लेकिन फिर भी 2-4 लोग, इतने लोग नहीं थे, बेपहचानगी नहीं थी। तब आज कितने लोग फिल्में बना रहे हैं पता नहीं, तब फिल्में 10-12 लोग बना रहे थे, सबका हमको पता होता था कि फिल्म बना रहे हैं, सबके इंस्टिंक्ट मालूम होती थी, एटीट्यूड मालूम होती थी कि इनकी फिल्म आ रही है तो क्या होगा। फिल्म का नाम बनते हुए का भी पता होता था। हम तो सेटों पर रहते थे, पूरा भारत के खोज मेरे आँख के सामने बना है, वहाँ जाके बैठता था मैं, 52 एपिसोड बने हुए थे, कितने पैसे आए, कितने पैसे किस एपिसोड पे लग रहे हैं। उनका सारा दर्द ये था कि रुपए तो इतने ही मिले हैं और एपिसोड इतने हैं, कैसे हम बनाएंगे। एक दूसरे से इतना जुड़ाव था कि अच्छा, उसका भी सुरक्षा पर फर्क पड़ता। अगर हम जानते हैं कि उनको पैसे कम मिले हैं और काम ज्यादा है, तो मूल्यांकन करते हुए हम थोड़े लिबरल हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है।
मनुष्य, हाँ परिस्थितियाँ मालूम है। अब हमें परिस्थिति नहीं मालूम है, सिर्फ हमने फिल्म देखी है। अब देख करके आया मैं छावा, मैं किसी को नहीं जानता, हमने छावा। अब सिर्फ हम छावा में जो देखा हमने, तो असली मूल्यांकन तो यही है। आपने जो देखा सिर्फ वो लिखिए, आप उसको जानते हैं, इससे डाइल्यूट हो जाते हैं। लेकिन वो डाइल्यूट हो जाने में एक मनुष्यता थी, एक व्यावहारिकता थी, एक जिंदगी का चार्म था। आपसे एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी। आपने बात की कि पहले स्क्रीनिंग होती थी और फिर इंटरेक्शन होता हाँ, वो बहुत मायने रखता बहुत है। मायने। मैं बहुत मायने रखता है क्योंकि मैं आज भी महसूस करता हूँ कई जगह कि इंटरेक्शन से आपको पता चलता है कि ये जो फिल्म बनी है इसकी बैक स्टोरी क्या है, इसने किस तरह से बनाया है, इसमें कैसे कैसे सिचुएशन में आप रहे हैं वाइल मेकिंग। फिल्म मेकिंग नॉट ए इजी टास्क। मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगी। आप जो कह रहे हैं वो होता है, लेकिन बहुत सिलेक्टेड होता है, बहुत ही बहुत कम स्टार। बहुत मुझे ही याद कम। है कि शाहरुख खान की कोई फिल्म आई थी, शायद चेन्नई एक्सप्रेस थी। हाँ। फिल्म देखी, शाहरुख मतलब एक कॉर्नर में से खड़े थे, पूरा हॉल खचाखच भरा था, और जाते समय हर एक को मिलके गया, पूछ रहा था फिल्म कैसी लगी। उसके बाद में आमिर खान की 3 इडियट थी, या तो अभी उनकी और एक कोई फिल्म आई थी, कॉर्नर में खड़े होते हैं, समीक्षकों से पूछते बाकायदा। लेकिन ये कोई गिने चुने ही करते हैं लोग, हर कोई नहीं करता। तो ये होता है, लेकिन बहुत ये सिलेक्टेड बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन जो संवाद की बात कर रहे हैं ना, एक फिल्म मेकर और एक समीक्षक के बीच में वो गैप नहीं होना चाहिए, सो दैट कि वो जब लिखें तो वो सब पहलुओं पर नजर रखते हुए फिर अपनी समीक्षा लिखें। इसको एक पूछना चाहूंगी मैं, लेकिन अभी एक जैसे कि मैं बाहर भी मतलब अभी भी जुड़ी हूँ फिल्म इंडस्ट्री से, तो एक बड़े एक्टर है जो फिल्म इंडस्ट्री के टॉप के 3 एक्टर उसमें से एक है। उसका कहना है कि जब मेरी फिल्म आती है ना, मेरी फिल्म समीक्षक नहीं चलाता, मेरे फैन चलाते हैं। उनका कहना है एज ए फिल्म मेकर, किसी एक एक्टर का, बड़े एक्टर का, जिसके फिल्म से बहुत सारा प्रभाव बॉक्स ऑफिस पे पड़ता है, उसके एक स्टेटमेंट से बहुत सारी हलचल मच जाती है। एज ए फिल्म मेकर आपको लगता है ये उस एक्टर की सोच कितने हद तक सही है या गलत है? एज ए फिल्म मेकर मेरी फिल्में मेरे फैन चलाते, समीक्षक नहीं चलाते। मैं तो उसी ओल्ड स्कूल के जो कोट है ना उसमें बिलीव करता हूँ, कंटेंट इज द किंग। और कंटेंट ही एक सुपरस्टार को सुपरस्टार बनाता है, और कंटेंट ही, एक बुरा कंटेंट ही उसका सूर्यास्त भी कर देता है। तो ये जो कोई फैन, किसी का फैन क्या होता है, फैंडम कितने दिन होते हैं, वो भी बंदा 4 साल के बाद मैच्योर होगा, बोलेगा मैं क्या कर रहा था। एक ऑडियंस जो है, मैं भी कभी जब मैं बहुत मतलब टीनेज में था तो मैं भी पोस्टर लगा के बैठा था, फिर मुझे अब लगता है कि मैं इसका पोस्टर लगा के बैठा हुआ, यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। तो मैं, ऑडियंस, फैन, ये सब भी इवॉल्व होते हैं। आप बनते हैं तो कंटेंट से, बर्बाद होते हैं तो कंटेंट से। फैन नहीं आपको बनाता है, बर्बाद करता है। और एक आदमी के कहने से कुछ होता नहीं है। वो एक कोई कहता है कि हमारी फिल्म में समीक्षक नहीं चलाता, आइडियंस चला है, ठीक है, लेकिन समीक्षक आइडियंस पैदा करता है। 150, 1000, 500 आइडियंस, जितनी औकात है समीक्षक पहले ज़्यादा पैदा करता था, क्योंकि पहले अखबार लिमिटेड, जैसे हमारे समय में सिर्फ नवभारत टाइम था। जब जनसत्ता आया 88 में जाकर के, तब नवभारत टाइम के सामने कोई कंपटीशन आया, तो सब लोग वही पढ़ते थे। इसलिए वहाँ जो समीक्षक लिखता है उसकी मतलब रीडरशिप, उसकी पाठकीयता उसकी हजारों में होती, और दूसरा माध्यम नहीं था, तब उसका वर्चस्व होता था समीक्षा का, वो ऑडियंस पैदा करता था, वो आज भी पैदा करता है। थोड़े से लोग हैं जो आज भी फिल्म देखने के पहले रिव्यू पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग फिल्म देखने के बाद अपने को कंफर्म करने के लिए भी रिव्यू पढ़ना चाहते हैं। तो रिव्यू की कीमत तो है, इसलिए उसकी परवाह वो लोग करते हैं। दूसरी बात है कि प्रिंट मीडिया हो चाहे आपका समाज माध्यम हो, आपके फेवर में कुछ लिखा गया है तो हर आदमी को गुस्सा लगता है, आपके अगेंस्ट कुछ लिखा गया है तो बुरा लगे भले, लेकिन अगर वो सच है, आप जेन्युइन हैं, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो उसकी कीमत तो है और वो रहेगी। उसकी सीमाएं बढ़ घट सकती हैं, पहले बड़ी थी क्योंकि दूसरी चीजें नहीं। आज क्या है कि बहुत जगह लिखा जा रहा है, कौन कहाँ पढ़ लेता है। आजकल अखबारों में जो समीक्षाएं लिखी जा रही हैं, आपको पता नहीं कौन लिख रहा है, वो भी सब एजेंसियां हैं जो लिखवा के भेजती हैं, एक ब्रांड नाम जाता है, पता नहीं लिख कौन रहा। आजकल चीजें बहुत गूढ़ हो गई हैं। अब हम लोगों की तो राइटिंग में पत्रिकाओं में चली गई, क्योंकि वो जब एजेंसियां हो गई
तो आज हमारी समीक्षाएं चाहे नाटक की हो चाहे फिल्म की हो अखबारों में नहीं छपती, अब वो उस पर छपती हैं वेब पत्रिकाएं, वहाँ हम देखते हैं, फिर लंबी भी लिख सकते हैं उस पर। यहाँ तो क्या है, बड़ा हमारी समीक्षा का संकट ये भी था कि 500 शब्द में लिखना है। अब बड़ी फिल्म की समीक्षा, मुगल आजम की समीक्षा आप लिख रहे हो और कहें 500 शब्दों में, तो ये चुनौती थी हमारे सामने। तो हम तो बड़ी सांसें हमने झेली उस जमाने में, कि उस जमाने में औसतन फिल्में अच्छी ज़्यादा आती थी। धीरे धीरे जैसे मनुष्य की गुणवत्ता कम हुई है, वैसे कला की गुणवत्ता कम हुई। अब बनना जैसे आसान हो गया ना, जब से मेहनत महंगी हो गई है, पैसा जब से आसान हुआ, लेके पाव भर बिजली में नहीं चक्की पर ठाड़ हुआ, अवधि कहता है। तो जब से ये युग आया कि औरत ज्यादा पीसती थी तो एक अलग श्रम और उस आटे की अलग कीमत होती थी, और जब चक्की आ गई और चक्की से पिसा करके आ गया तो उसकी कीमत अलग। तो वही हाल आज है। जिस तरह से ये साधन बढ़ते जा रहे हैं, अब क्या है, सब साधनों का मामला है। पहले हमारे यहाँ मूल्य ये थे कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, क्रिया की सिद्धि आपके सत्व से होती है, गुणवत्ता से होती है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, महताम बड़े लोगों की, नोपकरणे, उपकरण से नहीं, साधन से नहीं। आप सुनना चाहें तो एक पूरा श्लोक सुनाऊं मैं आपको। कहा उसने कि रथस्य एकम चक्रम, जिसके रथ में एक ही चक्का है, भुजगन मिता सप्तपुर्गा, 7 घोड़े सांपों से बंधे हुए हैं, निरालंबो मार्ग, रथ के पहिए को आधार नहीं, हवा में लटका हुआ है, निरालंबो मार्ग, चरण विकलो सारथी रवि, उसके सारथी के पांव नहीं। इसके बावजूद तथापि सूर्यत्यवांतम प्रतिदिनम अपारस्य नभसः, सूर्य पूरे दिन में इस अपार नभ की यात्रा कर लेता है। इससे सिद्ध होता है क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, आपके उस सत्व से होती है, सामर्थ्य से होती है, नोपकरण, उपकरण से। ये चीजें खत्म हो गई है, सत्व की कोई कीमत नहीं, उपकरण की कीमत है। कितने साधन है आपके पास, आदमी की औकात उसकी कौन सी गाड़ी में चलता है, उससे किस एरिया में रहता है, उसके बंगले का या उसके फ्लैट का एरिया कितना है, इससे आदमी पैदा। तो जिस तरह से आदमी होता जा रहा है, जब यहाँ आए कमलेश्वर मुंबई आए, हम साहित्य वाले, साहित्य आ जाता बीच में आए तो उन्होंने उपन्यास लिखा, समुद्र में खोया हुआ आदमी जो आदमी दिल्ली में आदमी था, यहाँ के समुद्र में खो गया। तो ऐसे ही यत्ताएं हमारी, जो अस्तित्व है हमारी एग्जिस्टेंस है हमारी, वो खोती जा रही है, और बाकी चीजें हमारे ऊपर, भौतिक परिस्थिति हमारे ऊपर हावी होती है। तो अब इस युग को इसी तरह से देखना है। हम अपने बच्चे को नहीं रोक पाते, जिसको हमने बड़ा किया और मूल्य सिखाए, अब वो जब बड़ा हुआ तो हमको अपने भौतिक मूल्य सिखाता है। अब वो वर्ड्सवर्थ ने अलग तरह से लिखा था, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब ये चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन अलग बिल्कुल कॉन्सेप्ट हो गया कि हमारा बच्चा हमारा बाप हो गया। कैसे? क्योंकि हमसे अधिक कमाता है। उसका तो थीम थी, उसकी थियरी थी चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वो इनोसेंट है, वो इसलिए मनुष्य बाप है। मनुष्य तो दूषित हो गया है, लेन देन करता है, भ्रष्टाचार करता है, बच्चा अबोध है, एकदम निर्मल है, इसलिए वो बच्चे बाप, वो बच्चा जो है बाप का बाप, फादर ऑफ मैन, आदमी का बाप है। सब ये थी कि अब हमारा बाप क्या हो गया, ऐसा ज्यादा कमाता है, इसलिए बाप हो गया। और ये मोह तो खत्म होने वाला नहीं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है। सर आपकी तरफ बढ़ते हुए आपने कहा कि फिल्में जो है प्रोडक्ट बन गई है, मतलब मैं जानती हूँ बहुत सारे फिल्म मेकर को, वो कहते हैं अच्छा आपकी स्टोरी है, ठीक है, एक्टर का लेटर लिखे हो, टेबल पे बैठ के पूरी फिल्म बन जाती है। अच्छा ये एक्टर है, ओके, ये डायरेक्टर लेंगे, ये एक्ट्रेस नहीं, इसका तो इसके साथ में जमता नहीं, अच्छा ये दोनों की केमिस्ट्री अच्छी, इनकी थोड़ी अफवाह भी उड़ा देंगे तो फिल्म और गर्म होगी। ये सब चर्चा मैंने देखी, सुनी है, और वैसे हुआ है। मतलब अभी फिल्म जो है बाहर जाके शूट करने के बजाय टेबल पे बनती है, तो ये प्रोडक्ट है, सही कहा आपने। लेकिन ये प्रोडक्ट को जब समीक्षक प्रोडक्ट कहता है तो चिल्लम चिल्ली होने लगती है। अरे हमने तो बड़े पैसे डाले, हमने बड़ी कलाकार, तो एज अ फिल्म मेकर मतलब एक बार है प्रोडक्ट, लेकिन समीक्षकों को फिल्म मेकर अलाउ नहीं करते इसको प्रोडक्ट कहो, क्यों ऐसे होता है? मतलब ये तो मैं स्टूडियो में नहीं बता सकता, बट मुझे लगता है कि जब कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो और बड़े प्रोजेक्ट बनाते हो, उसमें बहुत सारे, क्योंकि फिल्म है, बहुत पैसे इन्वॉल्व होते हैं, और लोगों का जितने भी स्टूडियो का है कि इस साल आपने कितने का टर्नओवर किया, तो वो टर्नओवर जहाँ की बात हो जाती है तो वो आपके सीवी में भी चला जाता है, बीइंग सीईओ और बीइंग स्टूडियो
हेड। तो ये सब डेफिनेटली जहाँ होगा ये लोग बैठ के टेबल पर प्रोजेक्ट बनता है। आज ये नहीं होता है, राइटर्स आज भी साइड में ही कहीं खड़ा होता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक बड़े इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर है, वो मेरा फ्रेंड है, वो बोला कि नीरज तेरा इंडस्ट्री है ना, वो सबसे मतलब समझ में नहीं आता है किस तरह का इंडस्ट्री है कि जो प्रोडक्ट से तुम पैसा कमाते हो उसी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। You are into storytelling business and you compromise with the story में। तो आप जो राइटर जो है ना वो सबसे साइडलाइन रहता है। आज मैंने जैसे बताया कि मैंने तो सामने विटनेस, मेरे को स्टूडियो हेड ने बोला है you get the actor, we will not even ask the contract। तो मेरे लिए बहुत झटका था। मैं रात भर जाग करके महीनों साल भर एक मतलब कहानी लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है। आप कहते हो you will not even ask the content। मैं तो उसी के बिना पर आपके पास आया था कि अच्छा कंटेंट होगा तो ये भी बाद में बाकी एक्टर आएंगे, बाकी चीजें होंगी। तो ये बड़ा ही जब तो उन लोगों का माइंडसेट हो गया है मेक मनी, और वो इन चीजों को, क्योंकि एक बैकग्राउंड भी मायने रखता है, क्योंकि जो ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं उनके बैकग्राउंड ये है वो है। तो आप जब कंटेंट को जज भी करते हो ना, आपकी उतनी समझ नहीं होती है, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हो। बहुत कम होता है बंदा जिसको उसका मार्केट भी पता है। जैसे थ्री इडियट्स जैसी बड़ी फिल्में बनती है, बहुत अच्छी फिल्म है, ठीक है, तो उसमें आपको उसका मार्केट भी पता है और आपको उसका जो आर्टिस्टिक वैल्यू है वो भी पता है। तो ये बहुत कम होता है। तो ये इसी के लिए भी मुझे लगता है कि जो आप जो कहते हैं कि क्यों ये लोग चिल्लम चिल्ली करते हैं, ये बुद्धि रख के हाथ रखने जैसी है कि आपने किसी की गलती पकड़ ली, ठीक है, कुछ चोर मचाए शोर वाली बात होगी ही होगी, वो बोलेगा कि क्यों। कई लोग ऐसे समीक्षक हैं कि आप देखेंगे जैसे वो समीक्षा लिखते हैं तो उसके नीचे कमेंट होता है, लगता है चेक पहुंच गया इसके पास, ठीक है। उसके ऊपर ऑडियंस, ये जो सोशल मीडिया पे लोग बख्शते भी नहीं है, तो सीधे लिखते हैं कि लगता है चेक पहुंच गया, क्योंकि वो जाकर के देख के आया फर्स्ट डे फर्स्ट शो एक्साइटमेंट में, बहुत ही बेकार फिल्म है, लेकिन यहाँ पर 4.5 स्टार 4 स्टार तो समझ में आ जाता है। सब प्रायोजित है। तो मराठी में मैंने देखा था उस हमारे जमाने में कि एक समीक्षा आ जाती थी, महीने भर उस पर डिस्कशन चलता था उसी पेज पर। हिंदी में कभी ऐसा नहीं, मराठी में होता था, क्योंकि वहाँ समीक्षाएं पढ़ी जाती हैं, उसके हिसाब से लोग देखते हैं फिल्में और नाटक भी बहुत वहाँ चलता है। नाटक वहाँ फिल्मों पर चलता है मराठी, जो वैल्यू हमारे यहाँ फिल्मों की है वो वैल्यू उनके यहाँ नाटक की है। तो महीनों हमने उस पर डिस्कशन देखा। अब आज जो सोशल मीडिया है वहाँ आदमी बोल रहा है, सिर्फ रिव्यूअर बोल रहा है, वाक्य गलत बोल रहा है, शब्द गलत बोल रहा है, कंटेंट गलत बोल रहा है, और मैं नीचे वो होता है लिख दीजिए आप कमेंट, हम कमेंट लिख देते हैं, कभी कभी बड़ी कड़वी कमेंट लिख देते हैं, कोई रिएक्शन कोई देखता ही नहीं उसको, वो खाना पूर्ति है। अगर वो भी देख लेते, क्योंकि मीडिया जो है, जो सिस्टम है वो आपको प्रावधान देता है संवाद का, लेकिन वो कभी कोई फोन नहीं आया कि आपने ऐसा लिखा है तो हमें बताइए कि सच्चाई क्या है, हम गलत बोल रहे हैं तो सच क्या बताइए, ये उसको जानने की फुर्सत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो ये जो डिस्कशन यहाँ हो रहा है, इसमें कोई बड़ा फिल्म मेकर जिसका कोई बड़ी जगह पे किया जाए, और वो बड़ा फिल्म मेकर जो स्टंट फिल्मों का बड़ा मेकर है, और कोई एक जो अच्छी फिल्में बनाने वाला मेकर है उसको लिया जाए, कोई बड़ा समीक्षक लाया जाए, कोई एक रेगुलर समीक्षक लाया जाए हम लोग जैसा छोटा मोटा, तो फिर बात बैठ करके वो जो अनुभव से बात वो करे, तो कुछ सामने बात आए। लेकिन वो क्या है, वो आएंगे और आएंगे भी तो बात आप ही करके चले जाएंगे, वो तो सुन के चले जाए, करेंगे तो वही जो उनको करना। ऐसे फिल्म में नीरज जी आपको लगता है कि जो इंग्लिश समीक्षा है, जो रिव्यू है और रीजनल रिव्यू, इसमें फर्क होता है, और रिव्यू मतलब फिल्म मेकर को फर्क पड़ता है उससे? फर्क पड़ता है। अंग्रेजी में पाठक बहुत ज्यादा है, हिंदी में पाठक कम है, और हिंदी में पाठक जितने कम है उसमें कला पर पढ़ने वाले एकदम, पॉलिटिक्स से पढ़ने वाले कम हैं, उनका एक लोकल पेज आता है हिंदी वालों का, गांव में क्या हो रहा है वो पढ़ने वाले लोग हैं, बाकी जो कला वाली चीजें हैं वो बहुत कम है। लेकिन अंग्रेजी में चूंकि पाठक वर्ग बहुत बड़ा है और उसका एक फोबिया भी अंग्रेजी, आपके रिव्यू अंग्रेजी में छप जाए आप बड़े खुश हो जाएंगे,
हिंदी में छप जाए तो हिंदी की औकात ही उतनी है, पढ़ने वाले कितने हैं, वो लाखों में छपता है, हजारों में छपता है। आप क्या कहेंगे ऐसे फिल्म में फर्क ये पड़ता है? माइंडसेट तो है थोड़ा सा कि आज कल को अगर फिल्म कंपेनियन आपकी रिव्यू अच्छी लिखता है तो डेफिनेटली आपको लगता है कि यार उन्होंने किया है फिल्म अच्छी है। और इवन डिपेंड करता है आजकल ना सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम ये है कि कौन अपनी आइडेंटिटी छुपा करके भी रिव्यू कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं कि रिव्यू करने वाला मर्द है, औरत है, 10 साल का बच्चा है या 15 से 50 साल का बूढ़ा है, कौन है नहीं है आपको पता ही नहीं है। तो आप डेफिनेटली, और एक होता है कि कोई भी लैंग्वेज अगर आप हिंदी में भी अच्छी अगर आप पैरा पढ़ के आपको समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति को उस विषय का कितना ज्ञान है, चाहे आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो। कुछ लोगों पे जो इंग्लिश रिव्यूअर है वो डेफिनेटली थोड़ा लगता है कि उनका एक सर्टेन बैकग्राउंड है तो आप बिलीव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले रिव्यू पे उनकी समीक्षा पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। हिंदी बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, हिंदी पढ़ने वाले ज़्यादा लोग हैं, और यही वजह है कि रैंडम लोग भी आकर के यूट्यूब पे रेगुलर बॉलीवुड बैशिंग करते हैं रिव्यू के नाम पे, नाम नहीं लूँगा दोबारा, बट वो लोग भी चल रहे हैं। वो हिंदी वाले जो वो कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट कर रहे हैं, उनके भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं तो सुनते हैं, तो मायने तो रखता है। एक बहुत अभी रिसेंट फिल्म आई थी, नाम लेना पड़ेगा उसका, 12th फेल का, और उन्होंने खुद भी एडमिट किया था अनुपमा चोपड़ा ने। उन्होंने विनोद चोपड़ा को बोला 12th फेल देखने के बाद इसको थिएटर में रिलीज मत करो, कोई नहीं आएगा देखने के लिए। और विनोद चोपड़ा जो उनके हस्बैंड है उन्होंने कहा कि आप रहने दीजिए, हम करेंगे। अब उन्होंने रिलीज की, रेस्ट इज हिस्ट्री, इट वाज अ ब्लॉकबस्टर, ठीक है, जबकि उसमें एक विक्रांत मैसी जैसा एक उस वक्त नया था, जो भी है। आज उस फिल्म की वजह से, उस कंटेंट की वजह से, कमिंग बैक टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, वो आज स्टार बन गया, ठीक है। और वो जो अनुपमा चोपड़ा जो अपने आप को बहुत बड़ी फिल्म क्रिटिक या फिल्म की समझदार समझती थी, वो नहीं समझ पाई कि ये फिल्म क्या वंडर कर सकता है, इन स्पाइट ऑफ एक बहुत अच्छी फिल्म है, आप सबने देखी होगी, ठीक है। तो कोई एक परफेक्ट लाइन नहीं है कहीं पर कि यही सही है, दिस इज द क्या कहते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट। कोई हम में आप में कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि उस फिल्म का भविष्य क्या होगा, समीक्षा से या किसी चीज से। वो फिल्म, कई बार फिल्म का भाग्य भी होता है कि किस समय वो रिलीज होगी, ठीक है, उसके साथ कितनी, जैसे इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, गदर और लगान एक ही दिन रिलीज हुई थी, ठीक है, और वो दोनों ब्लॉकबस्टर थे। आज के डेट में तो लोग बचते फिरते हैं कि कहीं मेरा क्लास उससे ना हो जाए, तो वो 3 दिन खा जाएगा, वो मेरा डेट बदल लेते हैं। लेकिन पहले कन्विक्शन देखिए, गदर और लगान जैसी फिल्म एक दिन रिलीज हुई और बोलकर मतलब ब्लॉकबस्टर। तो आपका कहने का मतलब है कि रिव्यूअर गलत हो सकते हैं? बिल्कुल सही। भगवान थोड़ी है। अच्छा, मतलब मुझे एक वाकया याद आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बड़े रिव्यूअर थे, नाम नहीं लूंगी, हर एक फिल्म को काटते थे, पता नहीं क्यों, हर एक फिल्म वो एक इस तरह के लोग होते हैं। पर मैंने जो फिल्म इंस्टीट्यूट में समीक्षा सीखी है उसके परे उनका लिखना था। मैं सोचूं फिल्म तो अच्छी, पर क्यों काटते? अच्छा, आप क्यों सही कह रहे हो, यस कह रहे हो, उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है एज ए रिव्यूअर, आप ना क्यों बोलो, उसका रिव्यूअर को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। वो कुछ नहीं, कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट वे में रिव्यू होते थे। लेकिन वही इंसान जब फिल्म मेकर बने, वो जब फिल्म मेकर बने, तो उनके लिए रिव्यू सुभाष घई ने लिखा। आई विल नॉट टेक एनी सिंगल नेम। तो वो जब फिल्म मेकर बने, वो मतलब नदी के उस छोर पे चले गए, तो उनके लिए सुभाष घई ने रिव्यू लिखा। लेकिन आपको बता दूं, जो मैंने सुभाष घई जी ने जो एक्सप्लेन किए पॉइंट्स, बीइंग अ फिल्म मेकर, बहुत अच्छी तरह, कि काश सुभाष जी को ऐसे रिव्यू करने चाहिए। तो ये जो अदला बदली, जब मैं आपके जूती में पैर रखूं तो मुझे पता चलेगा आपके पैर की साइज क्या है, या आपकी चप्पल कहाँ कहाँ घूम के आई। ये जो एक अलग सोच अभी नए इसमें दिख रही है, नए जनरेशन में, मे बी जेनजी में, क्या सोचते हैं एज ए फिल्म मेकर? नई सोच में एक बार फिर से उसको क्वेश्चन के मतलब कि अभी जो एक बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया अभी बाहर नहीं रहा,
हाँ। मीडियम प्लेटफॉर्म को कोई बात नहीं। जैसे वंस अपॉन अ टाइम जो जाने माने रिव्यूअर थे, उन्होंने सोचा चलो मैं टेस्ट करता हूँ फिल्म मेकिंग क्या होता है। हाँ, अरे समझ गया। वो आ गए फिल्म मेकिंग साइड में, उनकी फिल्म का रिव्यू लिखा है जाने माने फिल्म मेकर जो कि फिल्म इंस्टीट्यूट पास आउट है सुभाष जी, उन्होंने रिव्यू लिखा और उसने बहुत ही अच्छी तरह हाँ तो क्यों ना तो क्यों ये रिव्यू का पैटर्न होना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी तरह लिखा। अभी जो है बदलते जमाने में बहुत सारे फिल्म मेकर है जो सोशल मीडिया पे बोलो या कहीं और जगह किसी का स्क्रीनिंग चल रहा है वहां जाके अपना ओपिनियन दे देते एज अ रिव्यूअर एज अ ऑडियंस। और बहुत सारे जो समीक्षक है वो अपना हाथ ट्राई करके कहीं छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो ये जो है ये अदला बदली हो रही है प्रोफेशन की। यू बीइंग अ यंग फिल्म मेकर आउट ऑफ दिस व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, ये नई सोच के बारे में क्या सोचते हैं आप? मैम मुझे तो लगता है कि जैसे रोल रिवर्सल होता है ना, तब आदमी को असली पता चलता है कि भाई पानी की गहराई कितनी है, ठीक है। तो शायद उन समीक्षक को भी पता चला कि पानी तो बहुत गहरा है इधर। हम तो पहले क्या है कि बुफे में गए और देखा अरे ये डिश अच्छा नहीं है, ये डिश अच्छा नहीं है, ये डिश अच्छा नहीं है। इट्स वेरी इजी, क्योंकि आपको तो सिर्फ प्लेट में लेके टेस्ट करना है और कुछ नहीं है। लेकिन वो जो मर के महीने भर साल भर लिखा है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन किया है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, अगर पोस्ट प्रोडक्शन का किसी भी समीक्षक को अगर आइडिया हो जाए कि कितना पागलपन होता है वहाँ पर, फ्रॉम म्यूजिक टू बैकग्राउंड टू फोली टू कलर करेक्शन टू एवरीथिंग, वो एक अलग मैडनेस है। और खासकर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को तो और ही जरूरत पड़ता है। अगर भाई ने समीक्षा जो लिखी कि हर प्रोड्यूसर हर डायरेक्टर लिख सकता है कि भाषा उसे आती है, वही मैं आई एम कमिंग टू, मालूम है तो लिखते हैं। तो वो फिल्म मेकर जब समीक्षा लिखा तो आपको वो ऑनेस्ट इसलिए लिखा क्योंकि वो एज ए फिल्म मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। उसको वो समझ है कि भाई इस जो काम जिसकी मैं समीक्षा करूँ उसको वो उस वोट में वो सेल कर चुका है, इसीलिए आपको वो समीक्षा अच्छी लगी और समझ में आई। तो मुझे लगता है कि हर वो काम, अब मैं इंजीनियर को एक सर्जरी करने के लिए भेज दूं तो वो नहीं कर पाएगा ना। तो वो जो हम नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू हैव आस्क्ड, कि जो लोगों को कितनी समझ है उस विषय के बारे में, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि आजकल चाहे एमबीए बैकग्राउंड या कोई भी बैकग्राउंड या कुछ नहीं हो रहा है तो चलो फिल्म रिव्यू कर लेते हैं, चलो ऐसे किसी के साथ वो कर लेते हैं। आपकी समझ कितनी है, आपने इस पे कितना टाइम स्पेंड किया है, आपका एक्सपोजर क्या है, कि आपने वर्ल्ड सिनेमा देखा है, कि आपको 50s से लेकर राज कपूर से लेकर के गुरुदत्त से लेकर के आज की जो राजकुमार हिरानी तक जो है फिल्म मेकर्स, उसमें कितनी फिल्में देख रखी हैं, कितने लोगों से आपने उस पर डिस्कस किया है, कितने लोगों से आपने इंसाइट किया। ये धीरे धीरे इन सब चीज़ों का एक इंसाइट जब तक आप डेवलप नहीं करिएगा, एक रैंडमली फिल्म देखिए अच्छा ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये कुछ लोग जो आप जो कहते हैं कि जो हमेशा फिल्म को क्रॉस ही कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनको मुझे लगता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, उनको अपना एक पॉइंट प्रूव करना होता है कि हमारा कुछ आइडेंटिटी बने। अरे ये बहुत ही खतरनाक प्रिंसिपल है, ये पूरा स्कूल को नचाते रहता है, यू नो। तो वो डिपेंड करता है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। इसमें बहुत तरह के लोग, इनके तरह भी लोग होते हैं और उनके तरह भी लोग होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, और एक वो है जो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए काम करते हैं, और एक वो होते हैं जो अपना उनका वीकली चेक आता है उस पर रिव्यू लिखते हैं। तरह तरह के लोग हैं, एक काम है कि chaos है। समीक्षा में जो निर्णय देता है वो आदमी उसकी रीजनिंग तो देता है, उसका कारण देता है मैं ये कमेंट क्यों कर रहा हूँ, उसका आधार क्या है। तो अगर बिना आधार के लिखा तो अगर आधार दिया है तो उसमें इंक्लूडेड है, उसका क्वेश्चन का सवाल नहीं है उसमें। मुझे घटना भी याद आई, छोटी सी बताता हूँ, बड़वानी की अपनी बात नहीं है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक सेन वर्मा, हिंदी में तो फिल्म से बनी गई, मराठी में अमोल पालेकर ने उस पर फिल्म और मैंने देखी पूना जाकर, तो लिखी थी मैंने रविवार में समीक्षा वहाँ का पेपर पत्रिका की। 20-15 साल बाद हमारी एसएलटी यूनिवर्सिटी में और पालेकर को बुलाया था हमने एक दिन के लिए, और ओपन इंटरव्यू हुआ, हमने ओपन इंटरव्यू दिया। बात में उसकी बात निकली, अरे वो आप ही हैं, मतलब पूना में बैठा हुआ आदमी मुंबई में समीक्षा चल रही है उसकी,
और मराठी फिल्म की हिंदी में छप रही है, मगर उसके पास वो समीक्षा है। तो कम फिल्म बनाई, बहुत सारा बनाई, उसका भी वो सब देख रहे नहीं थे। उनकी फिल्में आप उस पर यूट्यूब पर देख नहीं सकते, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, तो उन्होंने बैन कर रखा है, बंद कर रखा है। तो वो आदमी इतना कॉन्शियस है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि उन्होंने मुझे भूल गया था, मैंने लिखा था, लेकिन बात निकली तो उन्होंने बताया। तो ऐसे सिंसियर लोग उस वक्त थे, आज भी होंगे, आज भी हमारा तवारुफ नहीं है, भीड़ है इसलिए दिख नहीं पा रहा। हाँ दिख नहीं पा रहा। तो एक है फिल्म मेकर, दूसरे है समीक्षक। अगर आपको इनको कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज। एक्चुअली एक बस थॉट आया था ये सब डिस्कशन सुनने के बाद कि मैं थोड़ा बैंकिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन फिल्म में मेरा बचपन का शौक है। ओके, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, एक्टर भी हूँ। जैसा आपको म्यूचुअल फंड अगर किसी को एक्सप्लेन करना है, किसी से सोर्स करना है, तो आपको सेबी द्वारा एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, एमफी की। सिंपल सी होती है, वो क्लियर करना पड़ता है। वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं। ओके, एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, वो क्लियर करने के बाद ही आप किसी से म्यूचुअल फंड सोर्स कर सकते हो। मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, वो एक इंडिया की टॉप 5 एफएमसीजी कंपनी के ग्लोबल रेगुलेटरी हेड है। तो उनसे मैं रिसेंटली मिला था कुछ महीने पहले, कि उन्होंने बोला था कि उनके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो लोग, जूसेस बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? मैं आ रहा हूँ, क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो कोई भी यूट्यूब में आके उसका रिव्यू दे रहा था कि इस फूड में ये कंटेंट है, वो कंटेंट है। उस व्यक्ति का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, उसको कोई नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, और रिव्यू दे रहा था। तो उन्होंने गवर्नमेंट पे पुट अप किया, तो उस पर रेगुलेटरी बॉडी बन रही है जिसका कोई बेसिक नॉलेज हो उस फील्ड में, स्पेशली फूड रिलेटेड में, तो ही वो रिव्यू दे सकता है उस प्रोडक्ट का। तो अभी एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसा फिल्म्स है, अपने फिल्म्स है, वेब सीरीज है, अगर मुझे उसका रिव्यू देना है, तो अभी सबको पता है कि कोई भी यूट्यूब में अपना रिव्यू डाल देता है, छोटे छोटे गाँव से लेके मेट्रो तक, एनीवन कैन डू इट। तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बनाना चाहिए क्या, कि जो बेसिक जिसको नॉलेज हो, या बेसिक कुछ फिल्में देखी हो, रीड किया हो, कुछ एग्जाम्स हो, उसके बाद ही आप रिव्यू दे सकते हो इस टाइप्स के। ऐसा होना चाहिए क्या सर, दोनों के लिए क्वेश्चन? प्रोडक्ट में तो ऐसा होता है, होना ही चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं, इसलिए कि वो वियोगी होगा पहला कभी आह से उपजा होगा। कोई चीज़ हमें दर्द देती है, कोई चीज़ हमारे अंदर इच्छा पैदा करती है। हमने फिल्में देखना ऐसी शुरू कर दी, हमें अच्छी लगी, 2-4 देखी, अच्छी लगी, और इतना डूबे उसमें कि वो डूबे इसीलिए लिखने लगे, रहा नहीं गया देखने के बाद कि इस पर हमें कुछ कहना चाहिए, क्योंकि अध्यापक कहीं लिखते पढ़ते रहते हैं, तो बिना लिखे रहा नहीं गया। इस तरह हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है। दिनेश ठाकुर ने जब मेरी समीक्षाएं पढ़ी और आहत हुए, तो इंटरव्यू लेने गया उनके घर से, वो सांडा रहते थे खार पे, तो पहला सवाल उन्होंने कहा कि अगली बार आप मुझसे मिलिए तो बताइए कि आपकी ट्रेनिंग क्या है, आप हिंदी थिएटर की रिव्यू क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किसने आपको ऑथराइज किया, रिकॉग्नाइज किया कि आप रिव्यू लिखिए। तो ये रिकॉग्नाइज ऑथराइज नहीं होता, ये आपका अध्ययन, आपकी रुचि और आपका कौशल, टेक्निक, आपकी लिखने का तरीका, ये अगर आप मिल गया और आपने लिखा 2-4 लिखने, हमारा अगर 1-2 हमारे नवाज टाइम्स रात गई, रात भर नींद नहीं आई थी जब पहला मैंने भेजा था नवाज टाइम्स को, और पता था कि कल आने वाला है संडे को, तो रात भर में सो नहीं पाया था। और अखबार के जितना इंतजार मैंने उस दिन किया था, उतना इंतजार तो कभी नहीं किया, और अगर नहीं आई होती तो पता नहीं हार्ट फेल हो गया। तो वो जो हमने देखा कि हाँ आ गई, तब वो जो खुशी होती है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। सृजन माध्यमों की ट्रेनिंग थी, फिल्म की ट्रेनिंग हुई टेक्निकल माध्यम से भी था, अभी भी इसकी ट्रेनिंग, साहित्य के वर्कशॉप होते हैं, लेकिन उपन्यास कैसे लिखा जाता है, कविता कैसे लिखी जाती है, इसकी कोई क्लास नहीं, वो वही अंदर से उसके अर्ज। और प्रोडक्ट वाला मामला और कला वाला मामला तो बिल्कुल ये मेरी समझ है। बहुत सारे बहुत फेमस फिल्म मेकर्स हैं जो कभी फिल्म स्कूल कभी गए ही नहीं, ठीक है। टैरेंटिनो का एक बहुत बड़ा कोट भी है कि पीपल वेंट टू फिल्म स्कूल, आई वेंट टू फिल्म्स। तो वो आर्ट जो है ना, आर्ट ओशन है, आप आर्ट को कहीं जा करके पॉलिश कर सकते हो, आप आर्ट अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते। ये सलीम साहब ने भी बोला है, उनका भी है कि आर्ट आप बॉर्न होते हो उस सर्टेन कला में, उसको आप जाकर के कहीं जाकर के आप पॉलिश कर सकते हो, या अपने प्रयास से उसमें बेहतर हो सकते हो, जैसे तो और बाकी रिव्यू की जहाँ तक बात है, वो तो एक बड़ा मुश्किल है उसको कंट्रोल करना, उसमें रेगुलेटरी बॉडी लगाना और ये सब करना, वो बहुत मुश्किल है। उसमें आपको फिल्टर करना पड़ेगा एज एन ऑडियंस कि भाई इसका रिव्यू नहीं पढ़ना है,
पता चल जाता है, 2 रिव्यू पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। वो अपने विल पे है, वो उस इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर रिव्यू रेगुलेटरी बॉडी बना, वैसे भी हमारी इंडस्ट्री तो वैसे भी थोड़ी सी डिसऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री कोट अनकोट बोली जाती है, तो इसमें इतना ये सब बहुत मुश्किल है। जैसे मैं जरा इसमें ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एक फार्मूला होता है, पानी इतना जाएगा, पाउडर इतनी जाएगी, आप उसके बियॉन्ड आउंस तक नहीं जा सकते। प्रोडक्ट है, बस फार्मूला ऐड करना है। ये जो रिव्यू है ये क्रिएटिव मीडियम है, अगर मैं चौथी पास हूँ या फेल हूँ, मेरी समझ जितने मेरा रिव्यू उतना ही जाएगा। अभी मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पास आउट फिल्म क्रिटिक, मैं 29 ईयर से वर्ल्ड सिनेमा देख रही हूँ, पैन इंडिया सिनेमा देख रही हूँ, तो मेरी समझ थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी है, जो चौथी फेल से थोड़ी बड़ी है। तो मैं जब रिव्यू लिखूंगी तो ये क्यों हाँ एक्सप्लेनेशन लिखूँ, ये क्यों ना उसका एक्सप्लेनेशन, ये ज़रूरी है। लेकिन आप जब पहले 4 लाइन पढ़ते हैं, थोड़ी सी इंट्रो, कहानी, हाँ या ना, ये 3 पैरा में रिव्यू खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे बाकी जो रिव्यू आ रहे बहुत बड़े बड़े लंबे होते हैं, लेकिन उसमें फिल्म की कहानी होती है, विश्लेषण नहीं होता है, तो ये रिव्यू नहीं होगा। लेकिन आप एज एन ऑडियंस अपनी टेस्ट बढ़ा सकते हैं, जैसे नीरज जी ने कहा कि इसको पढ़ना है, इसको देखना है, आप अपनी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एज अ ऑडियंस आपको अगर सिनेमा समझ में आएगा, दैट विल बी बेटर। उसके लिए फिल्म फेस्टिवल है, फिल्म के चर्चा सत्र है, या तो बहुत सारे सेमिनार होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी रुचि बढ़ाइए, ताकि अपनी लाइन बड़ी हो तो दूसरी अपने आप छोटी हो जाए। और उसमें एक चीज़ और है कि इसमें एवरी टाइम यू आर गिविंग अ न्यू प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली। एक हर फिल्म में एक नया प्रोडक्ट है, एक नई कहानी है, तो फार्मूला इज डिफरेंट। Every time a formula is process is different. अच्छा, hello, in continuation to what you just said, Sir. I am from film school. Yes. I've done my, I'm from film school FCI. मैंने वहाँ से ज्वाइन करने से पहले मुझे कोई फिल्मों का शौक नहीं था, मुझे आर्मी में जाना था। But I really grew up in cinema and today I have directed 9 feature films, lots of serials. So yes, it helped me. लेकिन ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि भाई वो रिव्यू वाले को कुछ नॉलेज नहीं, उनको कोई बैकग्राउंड नहीं। उसी तरह से जो फिल्म स्कूल बनाए जा रहे हैं मशरूमी, उनका कोई लेना देना नहीं है फिल्म मेकिंग से, वो कभी बम्बई भी नहीं आए, और मेरठ के अंदर भी जाएंगे तो आपको 1 डज़न फिल्म स्कूल मिलेंगे। बिल्कुल। तो दैट इज अभी स्कैम चल रहा है। and that is and they are misguiding the national youth. Okay, ये खाली आपका आंसर दे दूं, आपने पूछा था। In fact, 2 points I want to tell you. इस आपने बोला कि भाई वो हमारे एक लीडिंग न्यूज़पेपर है जिसके रिव्यू बहुत फर्क पड़ता है, और उनका 1 स्टार बिकता है अराउंड 10 lakhs। अगर जेन्युइन है अच्छी फिल्म तो शायद उसका रेट कम ही हो जाएगा, बट देन अगर नहीं है जेन्युइन तो उसका रेट शायद 10 लाख से ऊपर भी चलेगा। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर द इन्फॉर्मेशन। अच्छा, दूसरा एक फिल्म थी तीसरी कसम, बहुत अच्छी फिल्म थी, बैड रिव्यूज, फिल्म डिड नॉट डू वेल, प्रोड्यूसर बेचारा मर गया। लेकिन ये बताऊं कि कोई भी फिल्म कभी फ्लॉप नहीं होती। कोई फिल्म 1 सप्ताह में पैसा कमाती है, कोई फिल्म 1 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 10 साल में। आज वही तीसरी कसम 3 परिवार का राशन पानी का खर्चा दे रही है। दे आर अर्निंग अबाउट 40 lakhs इन अ ईयर, रेवेन्यू बढ़ जाते हैं। आई मीन दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि वो यूनिवर्सिटी खरीद रहे हैं। आज कितने डिस्ट्रीब्यूशन आपके नए नए चैनल खोल रहे हैं यहाँ पे। सो योर बिजनेस, यू नो, अ फिल्म इज लाइक अ फैक्ट्री, वो आपको पैसे देती रहेगी ओवर इयर्स एंड योर इनकम विल गो ऑन इंक्रीज। A good film, not just film. नो, ऑब्वियसली ओनली अ गुड फिल्म रन्स माय बैड फिल्म तो कभी चलती नहीं। आप मुझे बता दीजिए कोई एग्जांपल। रिसेंटली एक कल्ट फिल्म है, कॉमेडी फिल्म थी, अंदाज अपना अपना, वो भी रिलीज हुई थी। इट वाज अ कौन सा? सुपर, अंदाज अपना अपना। इट्स अ कल्ट फिल्म ऑफ राजकुमार संतोष। बट लेकिन आज भी देखिए, लेकिन वो फिल्म जब रिलीज हुई थी तो सुपर फ्लॉप थी। उन लोगों ने अपना राइट्स किसी और को बेच दिया। नाउ दैट अदर पर्सन इज मिंटिंग मनी। जो रियल प्रोड्यूसर थे उनके पास अभी फिल्म नहीं है। देखिए क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग आल्सो, चेन ऑफ थिएटर्स यू शुड गेट प्रॉपर, यू शुड हैव टू रिलीज द फिल्म एट द राइट टाइम। तो वो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर आपने अच्छी फिल्म बनाई, अगर बैड रिलीज की है, सर ये भी एक रिव्यू है जो आप दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपको क्या पता है उनका उस समय क्या सिचुएशन रहा होगा।
हम तो रिव्यू दे रहे नहीं, हैं मैं कि अरे हेलो bad हेलो release था, नहीं, ये था, वो मैं था। आपको जनरल बात बोल रहा हूँ, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि एक फिल्म बनती है एंड इट डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग, इट्स ए कमर्शियल आर्ट। आप ये सोच रहे हैं कि ये पेंटिंग है या किताब, इतना नहीं है भैया। इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव कमर्शियल आर्ट, एब्सोल्युटली। डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए, एग्जीबिशन की नॉलेज होनी चाहिए। और आप 74 में मैं आया हूँ बम्बई में, मेरे पास 50 साल हो गए। मुझे राजश्री में गया था, तो राजश्री वाले ने मुझे बोला था कि यार ये सब्जेक्ट भूल जाओ, एक स्टार पकड़ लो। वो स्टार पकड़ोगे तो आज भी फाइनेंशियल वही भी आ जाएगा, कुछ नहीं स्टार भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। अभी आपने उदाहरण दिया तीसरी पसंद का, शैलेंद्र बिक गए उसी में बनाने में, फिल्म मर गए। स्टार के पीछे पड़े रहे। देखिए आज क्या थे, आपने बताया कि आज वो क्या दे देंगे तीसरी में। तो वो जज्बा जो है वही मिल रहा है। और कोई जी हाय, मेरा नाम आदित्य त्रिवेदी है। मैं एक सीए हूँ पेशे से, पर मैं सीए छोड़ के फिल्में बना रहा हूँ। और हमने अभी एक हिंदी फिल्म बनाई है इंडिपेंडेंटली, दोस्तों यारों से। शेखर कपूर, शेखर कपूर तो जी जी बिल्कुल। तो मैं नाटक और सीए से जुड़ा हूँ, ये मेरा परिचय। मेरा सवाल ये है कि अभी तो सर ने प्राइस बता दिया एक स्टार का, तो वो तो हम ले नहीं पाएंगे, कोई सवाल नहीं। तो मेरा ये है कि ये जो डिजिटल इंटरव्यूज होते हैं या डिजिटल रिव्यूज होते हैं, जो कहीं से भी कोई भी बोल के रिव्यू दे देता है, तो हमारे लिए तो ये आशीर्वाद जैसा हो गया ना कि हमारे फील्ड के बारे में एटलीस्ट बात तो हो रही है बिना पैसों के या बिना कुछ एफर्ट डाले, बिना कुछ जाने पहचाने। तो मेरा सवाल ये है कि इज इट द अदर साइड ऑफ द पॉइंट कि जहाँ पे वो इतना बुरा नहीं भी हो सकता है हम जैसे के इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए? रिस्क तो हमेशा से रहेगा ही ना, टू बी टू नॉट तो वो हमेशा है कि आपको कहीं कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे, वो मिक्स रिव्यू तो आएगा ही। एंड डेफिनेटली डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो उसके मतलब वो ब्लेसिंग भी है, बेन भी है, दोनों तरफ से है। कौन क्या कब क्या, बहुत सारी फिल्में हैं जो हम एज ए ऑडियंस उसका रिव्यू पढ़ के जब जाते हैं थिएटर में तो हमें लगता है यार ये तो ऐसा नहीं है, यू नो। तो अगर आपने अच्छी फिल्म बनाई है तो मुझे लगता है नए फिल्म मेकर्स को अपने भी पैसे थोड़ा सोशल मीडिया पे खर्च करके एक अपना प्रमोशन भी करना चाहिए कि हम क्या कहने वाले हैं। आप संवाद करो ना, आज आप एक कैमरा लेकर यू नो कि आपने फिल्म को कैसे बनाया है, आपने उसको किस तरह से सोचा और कहाँ तक लेकर आए हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो आप भी हैं वो उसके पार्ट, तो आप उसको ऐसे भी प्रमोट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है पॉजिटिव रिव्यू मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निगेटिव रिव्यू मतलब लोग देखेंगे तो कुछ ना लोगों का काम है कहना, ठीक है। मतलब मैं तो उसको ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अगर नेगेटिव रिव्यू भी आया तो मैं तो खुशी होने वाला हूँ कि फिल्म पहुंच तो रही है कहीं पे। बड़े राइटर ने बोला था कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना हो। मेरा एक सजेशन सॉरी आप कुछ कह रहे थे? नहीं बस इतना ही था। मैं एक सुझाव दूंगी, मतलब जो 10 लाख में एक स्टार बिक रहा है प्रिंट में या डिजिटल में, लेकिन आप जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है वैसे इंडिपेंडेंट रिव्यूअर है, उसमें से बहुत सारे लोग ऑनेस्ट है, तो उनको ढूंढिए, उनको बोलो रिव्यू करे, और उनके वर्ड को जैसे सर ने कहा मैं तो सुनता ही नहीं किसी का, इसी कैटेगरी के जो अपने माध्यम से ऑनेस्ट है वैसे रिव्यूअर है, उनको ढूंढ के जो उनको बोले रिव्यू करे। अभी नाम भी बोला कोमल नाथा, जो वो भी खुद सीए ही, तो हम लोग एक बिरादरी के ही है। हाँ, उनके सिवा बहुत सारे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट है, रिव्यू करते, अच्छा करते, ऑनेस्टली करते। और कोई या मुझे पूछना था कि आपने जैसे कहा कि अभी सोशल मीडिया ओवरलोडेड है, जिनको कुछ नहीं पता, रिव्यूज वो दे रहे हैं, तो ऐसे मुझे लगता है कि जो पुराने समीक्षक है जैसे आप, तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि आपको सोशल मीडिया पे आकर डिजिटल रिव्यू देने की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि अगर आप ऐसे काफी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जिनको प्रिंट मीडिया में नहीं सुना जाता था, तो इसलिए वो आए हैं अभी डिजिटल मीडिया पे और उनका काफी रीच हुआ है, जिससे वो अपनी बात प्रॉपर्ली रख सकते हैं, जो सही है जो गलत है उस तरीके से। तो जो पुराने समीक्षक है उन्होंने ये दायित्व उठाना जरूरी नहीं लगता आपको कि उन्होंने डिजिटल मीडिया पे आइए, वहाँ आपका जो राइट रिव्यू है वो दीजिए ताकि लोगों को समझे और उस तरीके से कुछ और उस चीज को देख के आपसे प्रोत्साहन लेके थोड़ा सा आगे बढ़े। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा है जो डिजिटल मीडिया का हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा थोड़ा नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स पे जाता है, तो एक फिल्म आई थी तुम्बाड़, जिसको जब रिलीज हुई थी कोई देखने नहीं गया था, उसका रिव्यू भी शायद अच्छा नहीं आया था, लेकिन जब वो OTT पे आई और जब OTT पे कुछ लोगों ने शायद देखा उसको, या जिन लोगों ने ऑलरेडी देखा था और जब उस रिव्यू नहीं कर रहे थे, उन्होंने डिजिटल मीडिया पे उसको काफी प्रमोट किया और OTT पे उसका काफी अच्छा उसको बूस्ट मिला, जिसकी वजह से उन्होंने सेकंड पार्ट डिसाइड किया बनाने का। तो वो एक सेकंड है
देख कर आते हैं जो भले ही उनको ना पता हो, लेकिन वो जेन्युइनली अपना एज अ क्रिएटिव इनपुट देते हैं, तो वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पर माय बेसिक क्वेश्चन इज फर्स्ट वाला, क्या आप लोगों को नहीं लगता आपका थोड़ा दायित्व बनता है कि आप इसमें थोड़ा सा डिजिटल मीडिया पे आके अपना जो एक्सपीरियंस है वहाँ लाएं और लोगों को थोड़ा सा दिशा दिखाएं इसके लिए? बिल्कुल बनता है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी अपनी रुचियों से की, रुचियों से जो हमें अच्छा लगा वो हमने किया। कभी ये नहीं देखा कि दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया क्या कह रही है। तो अब हमारी आँख बहुत काम नहीं करती, तो मैं ज़्यादा फिल्में अब नहीं देख सकता, मोबाइल पर मैं पढ़ नहीं सकता। तो अब मैं अगर उसमें कूदा तो हार्म कर दूँगा अपने शरीर को। लेकिन फिल्में देखता हूँ थिएटर में जाकर, घर में बड़ा पर्दा वाला टीवी है उस पर देखता हूँ, और जब बहुत अच्छी लगती है तो लिखता हूँ आज भी। और मैंने जैसे कहा कि ब्रेक पत्रिका में छपती है, हंस में छपती है, जो मासिक पत्रिकाएँ हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो हिंदी अखबार की स्थिति है कि नया और 15-18 पृष्ठों का अखबार निकला है अभी नया, वो हिंदी का भी नाम बताऊंगा मैं, वो उन्होंने कहा कि हम तो फिल्म की भी रिव्यू नहीं छापते, नाटक में। मैंने नाटक के लिए पूछा, हाँ आप नाटक पर कुछ और लिखिए, तो कुछ और क्या लिखें, जो नाटक हो रहे हैं अच्छे अच्छे नाटक की समीक्षाएं लिखें। महानगर अखबार निकलता है, उस रिव्यू नहीं छापता। एक नवभारत टाइम्स रिव्यू छापता है, लेकिन वो दिल्ली से गवर्न होता है, और फिर वही एजेंसी है तो वो उस पर छपता है। नहीं तो हम तो रिव्यू नवभारत टाइम्स नहीं लिखते रहे, लेकिन तब लोकल अखबार यहाँ पर होता था, लोकल पेज होता था, अब उनके पास लोकल पेज आ रही। तो हम अब अखबारों में तो नहीं लिख सकते, लेकिन वेब पत्रिकाओं पर लिखते हैं। लेकिन वो तभी लिखते हैं, वो तभी लिखते हैं जब वो चीज़ हमें अंदर से उद्वेलित करती है कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ आई है, इस पर हमें कहे बगैर रहा नहीं जा रहा है, तब हम लिखते हैं। हमारा वो दायित्व तो 60 साल के बाद गवर्नमेंट भी मुक्त कर देती है हमको। 62 साल में मुझे लगता है उनका कहने का मतलब है कि आप जैसे जो और भी जो लोग हैं, तो वो उनसे व्यक्तिगत पूछिए। अगर आज मैं आँख मेरी ठीक होती तो शायद मैं अभी जो फोन आया था मैंने काटा। आप जैसे लोगों ने अगर उसका थोड़ा सा शुरुआत की, आपके जानकारी में जिन लोगों से अगर आप ये बात करके अगर ये कोशिश करें तो करें, प्रयास शुरू करें कि जैसे आप जैसे जो वरिष्ठ हैं, जो जिन्होंने पहले लिख चुके हैं, डिजिटल इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आप अगर किसी से जोड़ लें तो आपको मोबाइल पे आजकल आप कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर जैसे आप फिल्म वैसे भी देखते हैं, आपने कहा जिसको आप, तो वो जो प्रिंट मीडिया पे जाता है वो अगर आप डिजिटल पे बोल दें तो यूथ को भी देखने को मिलेगा, तो उससे वो ज्यादा एक कनेक्शन होता है। क्योंकि प्रिंट मीडिया टेक्निकली आज ई पेपर नहीं पड़ता जितना यूट्यूब और ये देखा जाता है, तो वो ज्यादा पहुंचने वाली एक माध्यम है, जिसके लिए एज अ फिल्म क्रिटिक या फिल्म मेकर एक दायित्व हमारा बनता है कि हम एक दिशा डिसाइड करने की कोशिश करें, तो कुछ बदलाव आएगा। वरना अगर हम सोचते रहे कि आजकल अच्छा रिव्यू नहीं लिखते, अच्छा ये नहीं होते, तो हम सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम भी क्रिटिक ही बन रहे हैं, हम उसमें क्या दे रहे हैं, फिर दे तो कुछ नहीं रहे, तो देने का दायित्व तो बनता है हमारा। ये बहुत व्यक्तिगत बात है हमारी कि मैं इसको बड़ा दरकियानूसीपना मानता हूँ कि आप अपने फेसबुक पर रिव्यू लिख रहे हैं। हमारे सारे मित्र दिल्ली से लिख रहे हैं, उनको पढ़ भी रहे हैं, जितने हमारे साथ क्रिटिक थे वो भी लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि ये अपने मुंह में मिट्टू बनने वाली बात होती है। हमारा ही फेसबुक है, हम ही लिख रहे हैं, हमारी चीज़ का कोई मूल्यांकन करे और वो छापे। अगर हमने हंस में छाप भेज दिया और वो छाप देते हैं तो हमें संतोष होता है कि हमने कुछ छपने लायक लिखा था। ये तो अपना ही माध्यम, तो उस पर हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। अपने लिए हमने कुछ किया नहीं, तो अपने ही माध्यम पर बैठ करके फ्रीडम मिल गई है, हम अपनी टैलेंट को इस तरह से दुनिया तक पहुँचाएँ, वो हमारा कॉन्शियस, हमारा देखिए उसी में मैंने कहा ये हमारा ऑर्थोडॉक्स माइंड है जो ये करने नहीं देता। अदरवाइज मैं कर सकता हूँ, मैं वो बोल करके भी उस पर व्यूज डाल सकता हूँ, लेकिन अब नहीं कर रहा हूँ। वो है ना कि यह नहीं जानता मैं किनारा नहीं, यह नहीं थम गई वारिधारा नहीं, तो जस्तजू में किसी मौज की सिंधु के थाने की घड़ी किंतु टलती। तो ये सिंधु के थाने की घड़ी जो है टलती जा रही है, हमारा स्वभाव नहीं। मोबाइल टाइम छापता है, जनता छापता है, हंस छापता है, और पत्रिकाएं छापती हैं, वहाँ हम भेजते हैं, लेकिन अब वो पढ़ी नहीं जाती। मासिक हंस की बिक्री बहुत कम हो गई। यादव जी के ज़माने में उसका अपना जलवा था, तब भी हम छपते थे और अब भी छपते हैं, लेकिन अब उसकी रीडरशिप बहुत कम होगी, पाठ्यता बहुत कम होगी। आपका कहना बिल्कुल सही है, आपका अधिकार है कि आप हमसे ये कहें, और हमारा कर्तव्य है कि हम उसको लिखें, करें, लेकिन बहुत बार हमारी अपनी सीमाएँ, हमारे अपने उसके दिमाग की सीमाएँ। उनका दूसरा सवाल था तो बढ़ रहा है। दूसरा सवाल क्या था? दैट्स ओके। मतलब मैं जो उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट कभी-कभी रिव्यूअर्स उसको उठा लेते हैं, हो जैसे सकता है, तुम्बाड़ सही से वक्त बिल्कुल हो हाँ, सकता है। तो फेसबुक पे मैं तुम्बाड़ देखूं और हो सकता है उठाई जाए। रिलीज भी हुई, जी, दोबारा रिलीज हुई थिएटर हाँ, में, हाँ। कौन सी? वो तुम्बाड़ करके एक फिल्म है, और उसमें हाँ। ब्लॉकबस्टर हो गई। जी जी जी, राइट। तो
पहली बार रिलीज में ब्लॉकबस्टर नहीं हुई, ओटीटी पे गई, फिर लोगों ने उसके बारे में बात किया, फिर अभी रिसेंटली इसी साल रिलीज हुई जी जी। उनके डायरेक्टर ने कहा था कि अब इस फिल्म को न्याय मिला है, तो अभी उन्होंने सपोर्ट तो किया है। थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा सोशल मीडिया का एक सपोर्ट ज्यादा हो गया, इसकी वजह से उनको थोड़ा सा उसको बूस्ट मिलने के लिए। अच्छी फिल्म हमेशा अच्छी रहेगी। तुम्बाड़ एक अच्छी फिल्म है, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं वही मैं कहा कि बॉक्स ऑफिस तो आपका भाग्य है कि आप कोई फिल्म कितनी बनाएंगे। मैंने बागी 2 लिखी थी, वो 250 करोड़ बनाई। तुम्बाड़ से अच्छी नहीं थी वो, मैं बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट है सर। ठीक है, लेकिन वो बनाई फिल्म नहीं। उसका भाग्य था अपना, उसका मार्केटिंग था, उसके बहुत सारे सीए लोग बैठे हुए थे, बहुत सारा कुछ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन तुम्बाड़ दोबारा रिलीज हुई, वो अच्छी फिल्म हमेशा रहेगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बॉलीवुड कलेक्शन। मैं एक ऐड करना चाहूँगी इसमें, क्योंकि हर एक फिल्म मेकर है ना, जो कलाकृति बनाता है ना, उसको बहुत बार कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे आपने तुम्बाड़ का सोहम शाह इंटरव्यू किसी को नहीं दी, किसी मीडिया वाले को इंटरव्यू नहीं दिया, बिकॉज ही वॉज नॉट श्योर। लेकिन ये जो फिल्म चलाई समीक्षकों ने नहीं चलाई, ऑडियंस ने चलाई। जब लोगों को पसंद आने लगा, उसमें का जो करिश्मा है, जादू है, स्टोरी है, थॉट लाइन है, प्रोसेस है, वो ऑडियंस ने चलाया। उसके बाद में ऑडियंस ने जब फिल्म को सराहा, उसके बाद में निर्देशक में कॉन्फिडेंस आया, जबकि वर्ड ऑफ माउथ। लेकिन उसी चीज ने वर्ड ऑफ माउथ या में कहेंगे सबसे बड़ा होता है दर्शक। हाँ, तो दर्शक दर्शक आगे ने किसी की नहीं चलती। जी तो मतलब मैं जस्ट क्षमा एंड चाहता करना हूँ। चाहूंगी मैं। बिल्कुल। तो दर्शक ने फिल्म को चला, उसके बाद में फिल्म मेकर में कॉन्फिडेंस आया, उसने री रिलीज की और अभी पार्ट 2 बना रहे हैं। तो जस्ट मतलब आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, खासकर एक फिल्म मेकर और दूसरे समीक्षक, दो छोर एट अ टाइम एक की जगह पे मुझे जानने को मिले। मैं बहुत खुश हूँ। एक बार जोरदार टॉपिक इतना बड़ा है, जितना बड़ा जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया, ट्विटर, डिजिटल, अपने आप में अनंत गाथा है वो। उसमें जितनी बात करेंगे उतनी ही कम है। आज के लिए इतना है। हम सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हैं।